हाल ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है, और बयान था वो किस कॉन्टेक्स्ट में था कि जो वापी मस्जिद के ऊपर जो चल रहा है या कुछ कोर्ट में, चाहे वो ताजमहल के बारे में है, चाहे कुतुब मीनार के बारे में है, जो कोर्ट में मसले हैं उनको एक सामने रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने भारत की जो अदालत है, यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि हम और वो कहती हैं मुसलमान, और वो यानी मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो जब कहते हैं कि वो अदालत को भी वो में रखती है, हिंदुओं को रखती है, देश को रखती है, कि हम उनसे कहेंगे कि आप जितने भी हमारी मस्जिदें ले लें, लेकिन हाँ शांति होनी चाहिए। अरे भाई, जितने भी ये मसले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। अदालत वापी मस्जिद जो वहां पर है काशी में, वो तो अदालत की डायरेक्शन के ऊपर वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। आप इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर उस प्रकार का मुद्दा बनाते हुए आप अदालत के ऊपर, ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रही हो, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ये आदत बन चुकी है, वो इतनी बुखलाई हुई है कि कोई भी भारतीय संविधान में भारत की कोई संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, या अदालतें हैं, या फिर सरकार है, उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और हिंदू मुसलमान के आधार पर इस पूरे भारत में जो है एक कम्युनल डिवाइड की तरफ इस देश को ले जा रही हैं, क्योंकि उनकी बौखलाहट है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार का हालात जो है पीडीपी का और महबूबा मुफ्ती का हुआ है, और जो एजेंडा उनका था वो बिल्कुल जो है फेल हो चुका है। आज हम देखते हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार से टूरिज्म है, आज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, नौजवान जो हैं, उनको लगता है कि हमें रोज़गार मिलेगा। इस बार बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सीजन जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती इस तरह की बात करते हुए कि हम तो कहीं भी निवास पढ़ सकते हैं, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर नमाज पढ़ने पर लाउड की जो स्पीकर्स हैं उसके ऊपर कोई भी धार्मिक जो उस प्रकार पर चर्चा करने पर जो बैन लगाया है, जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी एक माध्यम बना के कश्मीर के वो लोग जो अलगाववाद में थे, वहाँ के नौजवानों को उनको इंस्टिगेट कर रही हैं, और इंस्टिगेट करते हुए वो पत्थरबाजी की तरफ, आतंकवाद की तरफ जो है कश्मीर के नौजवानों को धकेल रही है, जो मैं कहूँगा कि ये देशद्रोह के दायरे में आता है। बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने की जो है उस पर टेम्पररी शायद कोई डायरेक्शन पास की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये समझना चाहिए, ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि केस दर्ज होना और देशद्रोह ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून है, इसकी इजाजत नहीं दे सकता देश। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये वन अपमैनशिप उसका भी मसला है।
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या ऐसे ही लोग हैं जो इस कंपटीशन में हैं कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल जहां बना है शांति का, डेवलपमेंट का, उस माहौल को कैसा बिगाड़ा जाए और उसमें से कौन आगे निकलता है। उनको लगता है कि इससे कश्मीर में उनके वोट बनेंगे, आगे आने वाले जो इलेक्शंस में। ये उनकी भूल है। आज जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने इनको रिजेक्ट किया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको एक टूल के तौर पर पाकिस्तान भी यूज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भाषा और इन नेताओं की भाषा, जो कश्मीरी नेता हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे मानो लगता है कि एक मकसद है कि किस प्रकार से भारत को बदनाम किया जाए, भारत की जो संस्थाएं हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, यहाँ की सरकार है, उसको बदनाम किया जाए। और देखिए, संयोग देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जबकि दुनिया जो है रशिया और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर एक थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पर खड़ी है और प्रधानमंत्री जी यूरोप का दौरा कर रहे हैं और सभी को भारत की डेवलपमेंट, भारत में निवेश आए, भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़े, ये कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड पीस के लिए कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान का रवैया और ऐसे जो नेता हैं उनका रवैया एक जैसा है, तो ऐसा लगता है कि जो एक बहुत बड़ा एक जो है एक षड्यंत्र जो है भारत के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करती है और यह हम कहेंगे कि आप बाज आइए। अगर वो यासीन मलिक, वो शबीर शाह, वो जो बाकी जो अलगाववादी उग्रवादी थे, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की चेयरपर्सन, जब बाकी लोग जिनके वहां गुश्तावे खाते थे उनसे मिलते थे, आज वो वक्त आया है कि वो आज जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, अल्टीमेटली उनको सजा के वहां कगार पर सजाएं होंगी। तो इस वक्त आप अपनी इस बात से बाज आइए, क्योंकि अभी भारत जो है देश इस प्रकार की बात को कभी स्वीकार करेगा नहीं और जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग, चाहे घाटी के नौजवान हैं, चाहे जम्मू के जो है नौजवान हैं, वो शांति चाहते हैं, तरक्की तामीर चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ एक नया माहौल बना है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही, उसमें वो अपनी जो है फ्यूचर देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपके माध्यम से जो है एक बार फिर आपका धन्यवाद करूंगा कि हमारे बुलावे पर आप आए और आपने जो है हमारी बात को सुना। डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल को लेके भी एक विवाद जो है बोले, उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो ताजमहल मंदिर बना के देखे, फिर देखते हैं कितने ही लोग वहां पर जाते हैं। देखिए, यही बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ताजमहल को मंदिर बनाने की किसने बात की? एक जो राजकुमारी है राजस्थान की, जयपुर की, उन्होंने एक केस किया है, आरटीआई दिया है कुछ लोगों ने, कि वहां पर सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई को जानना क्या कानूनी दायरे में नहीं आता? अगर 22 कमरे उसके अंदर हैं जो बंद हैं, जहां उनको लगता है क्या हम कौन से जमाने 21वीं सदी में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो उनका पूरा हक बनता है उसकी सच्चाई जानने का। तो किसी ने वहां मंदिर बनाने की बात नहीं कही। तो ये बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान करते हुए ये जो है एक जो जिहादी एजेंडा है, जिसको पूरी दुनिया में जिसको रिजेक्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ लामबंद हुई है। तो यहां जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करें तो इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर मुस्लिम जो मेजॉरिटी में उनको माइनॉरिटी में करना चाहती है। क्या उनके इस बयान से आपको लगता है कि वो यहाँ पर एक माहौल तैयार कर रही है कि मुसलमानों को जो है प्रवोक कर रही है कि ऐसे कम्युनिटी का स्पेशल उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी में उनको माइनॉरिटी में करना चाहती है। आपको लगता है? नहीं, महबूबा मुफ्ती बताए ना
किस तरीके से करना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग हैं या देश के लोग हैं, अगर वो डोमिसाइल है उनको यहाँ रहने का हक नहीं है क्या? क्या कल को इन्वेस्टमेंट आती है तो वो उसको लगनी नहीं चाहिए? क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट कोई फैक्ट्री लगती है, कोई इंडस्ट्री लगती है, उसमें से जो है वो हर जगह पूरे देश में होती है, तो क्या उसको ये इस प्रकार की बात या उस इन्वेस्टमेंट को रोक रही है? क्या कश्मीरी जाके पूरे हिंदुस्तान में जो बसते हैं उनके ऊपर उन्होंने कभी क्वेश्चन मार्क लगाया? तो फिर भारत के लोग कहेंगे कि कश्मीरी जो है पूरे हिंदुस्तान में बस रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है जो हिंदू मुसलमान करते हुए कम्युनल लाइंस के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर को और भारत को वो विभाजित करना चाहती हैं, वो जो है उनके जो षड्यंत्र है जिसको कभी भी देश इसको स्वीकार नहीं करे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से मुफ्ती जी आए दिन इस तरह के बयान देती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पहले युवा थे आज भली भांति जानते हैं इन बयानों का कुछ खास असर नहीं पड़ता होगा उन पर, वो समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती का प्रोपेगेंडा जो है वो क्या है? बिल्कुल, आप देखिए कश्मीर में जाके देखिए, महबूबा मुफ्ती जम्मू में आके बोलती है, और वो जो कम्युनली सबसे सेंसिटिव एरिया है रजौरी पुंछ में, डोडा में आके बोलती है। कश्मीर में उसके जाने की हिम्मत नहीं है, वहां अंदर बंद कमरे में जरूर कोई बात कहेगी, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन उसकी कोशिश पूरी है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, कि वहां पर पत्थरबाजी, अफरा तफरी, बंद जो पहले रहा 5 अगस्त 2019 के पहले रहा, उसको फिर वैसा माहौल बने ताकि इनकी राजनीति की रोटियां जो हैं वो सिक सकें। और यहाँ अगर कोई कल को मौत होती है, कोई मरता है, उग्रवादी मरता है, तो ये वहां पीटने के लिए जा सके, इस प्रकार की गोली चले, तो रोने पीटने की जो एक प्रक्रिया थी, जो इनका एक स्ट्रैटेजी थी, मोड ऑफ एक्शन था, उसमें फिर वो आना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको ये मौका नहीं देंगे। सर 19 मई में जिस तरह वो दोबारा हेयरिंग होगी तो यासीन मलिक के साथ साथ बिट्टा कराटे का नाम जो है वो भी उसमें आया गया है, क्या उम्मीद जता रहे हैं जो सजा यासीन मलिक को होनी चाहिए, क्या वो बिट्टा कराटे को भी मिल पाएगी? देखिए, मेरी जानकारी में जो है यासीन मलिक को तो अभी ईडी ने जो हवाला वगैरह का उसका जो है केस चल रहा है। अभी बहुत से केस हैं, 8 एयरफोर्स अफसर को मारा है, लस्सा कौल को मारा है, नीलकंठ गंजू जिन्होंने मकबूल भट्ट को जो फांसी दी थी उनको मारा है, उनकी हत्या की है। वहां की महिलाओं को जो सारा जो बेसिकली JKLF ही था जिसने इसकी शुरुआत की, वो मास्टरमाइंड है। और इसी प्रकार से बिट्टा कराटे ये जो सारे लोग थे, ये उसके उन्होंने तो बिल्कुल एक हैवानियत का भी पार कर दिया था। यासीन मलिक ने तो उनको सभी को फांसी होगी। अभी इसका प्रक्रिया अभी तो शुरुआत है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो यासीन मलिक ने स्वीकार किया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, कई लोगों ने हत्या की है। किस तरह की सजा जो है वो यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को मिलती है? क्योंकि यासीन मलिक खुद स्वीकार किया है कि उसने हत्या की है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, उसमें एडमिट किया। उसके बाद इसके बाद कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके के चार्जेस फ्रेम हुए NIA कोर्ट ने किए हैं, जिस तरीके सरकार ने चार्जेस बनाए हैं, अल्टीमेटली उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी ये 1-2 केसेस की बात है, अभी तो बहुत बड़े केसेस चलने वाले हैं। और यही नहीं, बाकी जितने भी लोग जेल में या जेल में नहीं भी होंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है।